सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार, क्या तुमने कभी सोचा है 2008 वाले अबोमिनेशन का मुकाबला एमसीयू के ओरिजिनल 6 अवेंजर्स से होगा तो कौन जीतेगा? तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बैटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। सबसे पहले हम अबोमिनेशन का मुकाबला अवेंजर्स के सबसे पहले एमसीयू वर्जन से करेंगे, उसके बाद एमसीयू के अवेंजर्स के लास्ट वर्जन से, और लास्ट में 2012 वाले अवेंजर्स से, जब अवेंजर्स की टीम फॉर्म हुई थी। सबसे पहले इस लिस्ट से हॉकाई और ब्लैक विडो को तो निकाल ही दो, क्योंकि अबोमिनेशन उनको मच्छर की तरह मसल देगा। इनका कोई भी एमसीयू वर्जन अबोमिनेशन को नहीं हरा सकता। तो अब बचे 4 अवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क और थॉर। तो शुरुआत करते हैं आयरन मैन के साथ। आयरन मैन का पहला आर्मर था मार्क 1, जो कि पूरा लोहे का बना था। ये आर्मर बुलेट प्रूफ था। इस आर्मर से टोनी थोड़ी बहुत मिसाइल्स लॉन्च कर सकता था। इसके अलावा इसमें फ्लेम थ्रोअर भी लगा था, जिससे टोनी इस आर्मर से आग भी निकाल सकता था। अब बात करें अगर इस आयरन मैन की फाइट अबोमिनेशन से होगी तो कौन जीतेगा? तो इसमें जीतेगा तो अबोमिनेशन ही, क्योंकि अबोमिनेशन के मुक्के इस आर्मर को तोड़ने के लिए काफी हैं। इसके अलावा अगर बात करें आयरन मैन के मिसाइल्स और फ्लेम थ्रोअर की, तो द इनक्रेडिबल हल्क में अबोमिनेशन ने खुद एक मिसाइल पकड़कर अपने ऊपर फोड़ ली थी, और अबोमिनेशन को आग से भी कुछ नहीं होता। तो आयरन मैन की मिसाइल और फ्लेम थ्रोअर से भी अबोमिनेशन को कुछ नहीं होगा। मार्क 1 में कम पावर का R3 रिएक्टर लगा था, जिससे टोनी थोड़ी देर तक उड़ भी सकता था। लेकिन अगर एक बार ये आर्मर गिर गया तो ये पूरा खुल जाएगा। तो टोनी अगर जमीन पर रहकर अबोमिनेशन का सामना करेगा तो अबोमिनेशन टोनी का सूट तोड़कर टोनी को हरा देगा, और मार्क 1 के मिसाइल्स और फ्लेम थ्रोअर का अबोमिनेशन पर कोई असर नहीं होगा। और अगर टोनी हवा में रहकर अबोमिनेशन से फाइट करेगा तो कम पावर का R3 रिएक्टर होने की वजह से टोनी थोड़े टाइम में नीचे आ जाएगा, और फिर अबोमिनेशन टोनी को मार देगा। तो अब बात करते हैं आयरन मैन के मार्क 85 आर्मर की, जो कि अवेंजर्स एंड गेम में दिखाया गया था, और ये आयरन मैन का लास्ट आर्मर था। वेल, इस आर्मर पर टोनी बहुत ही हाई स्पीड से बहुत देर तक उड़ सकता था। इसके अलावा इस सूट में टोनी के पिछले सूट्स की सारी एबिलिटीज थी, यानी इस सूट से टोनी तलवार, चाकू, मतलब मनचाहा कोई भी वेपन बना सकता था, चाहे वो मिसाइलें ही क्यों ना हो। इसके अलावा टोनी इससे बहुत खतरनाक एनर्जी बीम भी शूट कर सकता था, और इस सूट ने पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की रेडिएशन को भी सह लिया था। इस सूट से टोनी ने थैनोस का भी मुकाबला किया था, और थैनोस अबोमिनेशन से तो ज्यादा ही पावरफुल है। तो यहाँ आयरन मैन अबोमिनेशन को हरा देगा, क्योंकि अबोमिनेशन की ड्यूरेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे शार्प ब्लेड बनाकर डैमेज किया जा सकता है। तो आयरन मैन काफी शार्प वेपन बनाकर अबोमिनेशन को डैमेज कर सकता है, लेकिन अबोमिनेशन के पास हीलिंग फैक्टर भी है, तो आयरन मैन उस पे मिसाइलें भी छोड़ सकता है, और मार्क 85 के रिपल्सर से निकलने वाली बीमोरू को भी पिघला सकती है। तो आयरन मैन इससे भी अबोमिनेशन को हरा सकता है। इसके अलावा मार्क 85 के पास एक और एबिलिटी है, जिसका नाम है फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन, जिससे टोनी बाहरी चीजों को भी अपने सूट का हिस्सा बना सकता है। तो इन सब पावर्स का इस्तेमाल करके, और स्पेशली फ्लाइंग पावर का इस्तेमाल करके, आयरन मैन अबोमिनेशन को इस सूट के साथ हरा सकता है। तो इस फाइट का विनर है आयरन मैन। तो आयरन मैन के ओल्ड वर्जन से जीता है अबोमिनेशन, और न्यू वर्जन में आयरन मैन जीता है। तो अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका वर्सेस अबोमिनेशन की फाइट की। तो कैप्टन अमेरिका का सबसे पहला वर्जन कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में दिखाया गया था, और कैप्टन अमेरिका के सबसे पहले वर्जन के पास कोई वाइब्रेनियम की शील्ड भी नहीं थी। हालांकि कैप्टन अमेरिका ने सुपर सोल्जर सीरम लिया था, लेकिन तब भी कैप्टन अमेरिका के पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। तो अबोमिनेशन सबसे पहले कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ेगा, और फिर उनको भी खतरनाक मारेगा। लेकिन बात करें कैप्टन अमेरिका के लास्ट वर्जन की, यानी वर्दी कैप्टन अमेरिका की, तो कैप्टन अमेरिका के इस वर्जन के पास वाइब्रेनियम की शील्ड थी, और साथ ही कैप्टन अमेरिका म्योनियर भी उठा सकते थे, तो उनके पास थॉर की पावर्स भी आ जाती थी। इन दोनों का इस्तेमाल करके कैप्टन अमेरिका ने थैनोस को भी कड़ी टक्कर दी थी। थॉर की पावर्स होने की वजह से कैप्टन अमेरिका लाइटनिंग पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसके अलावा वो चाहे तो थॉर का आर्मर भी समन कर सकते थे, जैसे जेन फॉस्टर ने किया था, जिससे कैप्टन अमेरिका की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती। और म्योनियर और वाइब्रेनियम की शील्ड और थॉर की पावर्स का इस्तेमाल करके कैप्टन अमेरिका का ये वर्जन अबोमिनेशन को हरा सकता है। तो यहाँ कैप्टन अमेरिका वर्सेस अबोमिनेशन के पहले राउंड में जीतता है अबोमिनेशन, और दूसरे में कैप्टन अमेरिका। अब बात करते हैं थॉर वर्सेस अबोमिनेशन की। तो थॉर का पहला वर्जन अबोमिनेशन को हराने के लिए काफी था। थॉर लाइटनिंग कंट्रोल कर सकता है और वेदर मैनिपुलेट भी कर सकता है, और अब वाला थॉर तो थॉर के पहले वर्जन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। थॉर ने अपने 1500 साल के एक्सपीरियंस में अबोमिनेशन जैसे पता नहीं कितने मॉन्स्टर्स को हराया होगा। थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर भी
ही है, जिससे उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस को भी नियरली मार ही दिया था। तो थॉर के लिए अबोमिनेशन को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन अभी एमसीयू का प्रेजेंट वाला थॉर अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करे तो वो अबोमिनेशन को जान से भी मार सकता है। अब बढ़ते हैं हल्क वर्सेस अबोमिनेशन की तरफ। तो अबोमिनेशन हल्क से ही बना है और उसकी पावर्स भी हल्क जैसी ही हैं। तो अब बात करें एमसीयू के हल्क के सबसे पुराने वर्जन की, तो वो है द इनक्रेडिबल हल्क में दिखने वाला इनक्रेडिबल हल्क, क्योंकि इनक्रेडिबल हल्क और द इनक्रेडिबल हल्क मूवी एमसीयू का ही पार्ट है और इनक्रेडिबल हल्क असल में एमसीयू वाला ही हल्क है। और इनक्रेडिबल हल्क ने तो द इनक्रेडिबल हल्क में ही अबोमिनेशन को हरा दिया था। तो यहाँ पर अबोमिनेशन हल्क के ओल्ड वर्जन से हार जाएगा। इसके बाद बात करें अभी प्रेजेंट टाइम के एमसीयू के प्रोफेसर हल्क की, तो इस हल्क को गुस्सा लगभग ना के बराबर आता है। तो प्रोफेसर हल्क की फाइट अबोमिनेशन से होगी तो कई देर तक, लेकिन इसमें अबोमिनेशन हल्क को हरा देगा क्योंकि अबोमिनेशन हल्क से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन द इनक्रेडिबल हल्क में हल्क ने अबोमिनेशन को हरा दिया था क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था और गुस्से के साथ उसकी पावर भी बढ़ रही थी। लेकिन प्रोफेसर हल्क को गुस्सा ना के बराबर आता है। प्रोफेसर हल्क अपने आसपास की चीजों और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अबोमिनेशन को खतरनाक टक्कर तो दे सकता है, लेकिन अबोमिनेशन को डिफीट नहीं कर सकता। और अब बात करें अगर 2012 वाले अवेंजर्स वर्सेस अबोमिनेशन की, तो 2012 में द अवेंजर्स में ही अवेंजर्स की टीम फॉर्म हुई थी और अगर उस टाइम पर 2008 वाले अबोमिनेशन की फाइट अवेंजर्स से होती तो इसमें अवेंजर्स ही जीतते, क्योंकि अवेंजर्स में थॉर, हल्क और आयरन मैन जैसे बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स थे। ऊपर से कैप्टन अमेरिका, हॉकाई और ब्लैक विडो भी थे। ये सारे अपनी पावर्स को मिलाकर अबोमिनेशन को आराम से हरा सकते थे। वेल यही थी आज की वीडियो, तुमको कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।